इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम इंसान का हो भाईचारा।
बेचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना अपना हिस्सा, सबके लिए सुख का बराबर हो बंटवारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इंसान का तुझे शाम सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे, दर्द भी तू दर्द भी तू, नैन भी तू चैन भी तू, दर्द भी तू चैन भी तू, दर्द भी तू नैन भी तू। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे। तो त्रिवेणी से हमसे ये उम्मीद नहीं थी तो अच्छा गाना गाएंगे, ना ही हमें ऐसा विश्वास था, ना ही हमसे सोचते थे कि वो ऐसा गाना गाएंगे। उन्होंने आशा से बहुत ही अच्छा गाना गाया। ऐसे सर जी आप व्यक्ति कर रहे हो, ये तारीफ की जरूरत काम है। आपके सामने अब मैं आपका एक परिचय कराता हूँ, जिनसे कि आप लोग अभी तक नहीं मिले हैं। और मैं ये चाहूँगा कि हमारा जो अच्छे छात्र जो हमारे मिस्टर प्रेम पाल जो हमारे स्कूल में टीचिंग भी करते हैं, वो आकर के इनका स्वागत करें। ये हमारी माता जी हैं दरअसल, और ये हमारा जो इंस्टीट्यूट चलता है, आपको पता होगा कि ये स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर शर्मा जी के नाम पर ही चलता है। ये क्योंकि उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी, तो आज हमारे पिताजी इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन माता जी हमारी उपस्थित हैं और इनका जो है स्वागत करेंगे जो हमारे स्कूल के जो टीचर अध्यापक हैं मिस्टर प्रेम पाल। वही खड़े थे। अच्छा, बाकी कार्यक्रम अच्छा, इसके बाद जो बाकी कार्यक्रम हमारे हैं वो आगे बढ़ेंगे। ओके, अगला छात्र जो हमारे पास गाने वाला है उनका नाम है मिस्टर प्रेम प्रकाश। ये बहुत इंटेलिजेंट छात्र हैं
और आप उधर गाना सुन के अब ये अनुमान लगा सकते हैं कितने इंटेलिजेंट है। मेरा नाम प्रेमचंद दास है। मैं श्री शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स में टीवी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैं गाना सुनाना चाहता हूँ, कृपया कोई गलती हो तो माफ करें। याद न जाए बीते दिनों की, जाके ना आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। याद न जाए बीते दिनों की, दिन जो बखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, दिन जो बखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता। पालता उनको जतन से, पालता उनको जतन से, मोती के दाने देता, सीने से रहता लगाए। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। तस्वीर उनकी छुपा के रख दो जहाँ जी चाहे, तस्वीर उनकी छुपा के रख दो जहाँ जी चाहे। मन में बसी एक मूरत, मन में बसी एक मूरत के मिटे नफ्से मिटाए, कहने को याद न जाए बीते दिनों की। जो कि पहले भी एक बार गाना गा चुका के सामने, तो इनको फिर अगर हम मौका देंगे एक बार कुछ देर के बाद हम टाइम। ओके, तो अब आपके पास अगले हैं मिस्टर धर्मपाल। ये हमारे पुराने छात्र हैं। दरअसल ये आजकल आते नहीं, लेकिन हमारे पुराने छात्र भी इनवाइटेड होते हैं, ठीक है। और ये हमारे पड़ोस में रहते हैं, और भी खुशी की बात है। और ये आपके सामने एक गाना प्रस्तुत करेंगे, देखेंगे कि इनकी गाने की शैली में कितना निखार आया है। मेरा नाम धर्मपाल है। मैं आपके सामने एक गीत पेश करना चाहता हूँ। अगर इसमें कोई गलती हो तो माफ करें। कोई ने कैसे गाओ जाके हिंदुस्तान की, जिस मिट्टी से तिलक नहीं है, धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है, दक्षिण के चरणों को धोता सागर का सम्राट। जमुना जी के तट को देखो, गंगा जी का घाट, बाट बाट के हाथ हाथ में यहाँ निराला ठाट है। यहाँ देखो ये तस्वीर अपने गौरव की, अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। ये अपना राजपुताना नाच जिसे तलवारों पे, यहाँ प्रताप का व्रत पला है आजादी के नालों पे। कूद पड़ी थी जहाँ पर मनिया हजारों अंगारों पे, बोल रही थी कुर्बानी राजस्थान, तिलक करे ये धरती है बलिदान। देखो मुल्क मराठों का यहाँ शिवाजी डोला था, मुल्कों की ताकत को इसने तलवारों पे तोला। हर पत्थर पर आग लगी थी, हर पत्थर एक शोला। बोली हरण महादेव की, बच्चा बोला बोला था। यही शिवाजी ने रखी थी लाज अपनी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान। हम निराश थे, कहीं भूल गया होगा गाने गाना भी, लेकिन तू सदा ये दुआ है मेरी, खुश रही उम्र भर ये मेरे दिल को तर पाएगी। ओ उम्र भर ये मेरे दिल को तर पाएगी। दर्द दिल अब मेरे साथ
ही जाएगी मौत ही, आखिरी मौत ही, आखिरी बस दवा है मेरी, खुश रही तू सदा, ये दुआ है मेरी बेवफा। पढ़ रहे थे, उसके साथ में निकाल रहे इंटरवल में बच गए, 10 रुपए फिर बेकार गए मेरे यार। अरे पिता भी नहीं आज, काम भी नहीं हुआ, 20 रुपए चले गए मेरे। अब फिल्म स्टार्ट में ही आगे चलने लगी, फिल्म कंटिन्यू होगी। उसने आधी फिल्म में कहा एक बार फिर जूते मार गया, यार 2 बार उसको मैं जूते मार दूंगा, अब फिर जूते मारूंगा तो फिर कहेगा कि फिर जूते मार दिए। 2 बार पहले बाहर भी कोई नहीं रहा, ठीक है यार, मैंने अच्छे छोटे छक्के उड़ा रखे हैं, इसको फिर मार जूता मार कर। तीसरी बार फिर वो जूता लेके चला गया। अब की बार वो पीछे बैठा हुआ था किनारे, वही जाके उसने इस बार ऐसे जूते मार दिए उसके कि बस बुरी तरह से जख्मी करते उसे एकदम जूते मार। अब क्या हुआ, वो जो वहाँ पे मैनेजमेंट कमेटी वाले थे, सिनेमा हॉल की कमेटी वाले, उन्होंने कहा कि क्या बात है, इसको जूते मार दिए, क्या बात है, उसको पीछे बिठा दिया, अब इसको कैसे मार दिया। अब उससे कारण पूछा तू ऐसे क्यों मारा, पिछली बार तो चलो तेरे से गलती हो गई, ये तो कहा यार रामू है चलो गलती हो गई, अब की बार क्यों मारा। कहता अजी सुनो, ये रामू सुन रहा है, यहाँ बैठा है और मैं इसके बदले एक आदमी को आगे 2 बार पीट गया। अब ऐसा है सुनाना पहले जैसे। मैं त्रिवेणी ठाकुर आप लोगों के सामने खिलौना फिल्म का गाना पेश करता हूँ। तेरी शादी पे दूं तुझको तोहफा में क्या पेश करता हूँ, दिल एक टूटा हुआ, खुश रही तू सदा, ये दुआ है मेरी, खुश रही तू सदा, ये दुआ है मेरी बेवफा ही सही, बेवफा ही सही, दिलरुबा है मेरी, खुश रही तू सदा, ये उनका नाम मॉडर्न बोल दूं, ठीक है, रतन, बाकी दिखा दो भाई नाम। भाइयों, मैं तो सामने एक गीत सुनाना चाहता हूँ। अदरवाइज आपको एक चुटकुला सुना देता हूँ। चुटकुला इस प्रकार है कि एक शराबी था जो कि रोज रात को खूब पी के अपने घर को जाता था। उसके पास ये पता था कि 10 खंभों के बाद उसका अपना घर है, तो वो उस रात भी उसी तरह से करता है, खूब पी के आता है, कहता है मुझको यार माफ करना मैं न सकूं। उसके बाद फिर वो 10 खंभे गिनने लगता है, कहता है यार मेरा घर 10 खंभे गिनता है, 1 2 ऐसे करके वो 10 खंभे गिन चुकता है। उसके बाद जो सामने दरवाजा आता है वो सोचता है कि मेरे घर है, बोल के दरवाजा खोलने के लिए दरवाजा खटखटाता है। उसके घर के अंदर उसकी बीवी चिमटा झाड़ू बेलन न जाने क्या क्या लेके बैठी हुई होती है। जैसे ही वो दरवाजा खटखटाता है, दरवाजा खोलता है और ये धड़ा उसके ऊपर लगता है, तो कहता है बहन जी माफ करो, मैं गलती से कमरे में आ गया। उसके बाद फिर कहते हैं यार आज तो गलती होगी, आज तो मिस्टेक हो गया यार। 10 खंभे गिनने के बाद फिर मेरा ही घर था, कहता है गलती हो गई, फिर दोबारा से गिनता हूँ। उसके बाद फिर गिनता है 1 2 3 4 ऐसे करके 10 खंभे गिन लेता है। 10 खंभे गिनने के बाद फिर वो दरवाजा खटखटाता है, दरवाजा खोलता है और फिर वही बात, वही चिमटा झाड़ू और बेलन से उसकी इतनी बुरी से धुलाई, कहता है बहन जी माफ करना, दूसरी बार गलती से आ गया हूँ। उसके बाद बाहर जाके रोता है, कहता है मेरा घर कहाँ चला गया, यही तो कहाँ चला गया। पड़ोसी जो सो रहा होता है वो कहता है साले ने दिमाग खराब कर दिया है, इतना जोर जोर से रो रहा है, नींद भी नहीं आने दे रहे। कहता है अरे भाई साहब अपने घर में जाइए, सोइए खाइए भी आराम कीजिए। कहता है नहीं भाई साहब नहीं, मेरा घर खो गया, मेरा घर पता नहीं किधर चला गया, यही घर था पता नहीं कहाँ चला गया। कहता है लगता है आप ज्यादा नसीब होंगे, ऐसा करता हूँ कि मैं आपको अपने घर तक छोड़ा आपके घर तक छोड़ाता हूँ। ठीक है, तो आगे पड़ोसी होते हैं और पीछे शराबी मुँह से जैसे ही जाते शराबी
तो उसके जो पड़ोसी होते हैं दरवाजे खटखटाते हैं, दरवाजा खुलता है और पड़ोसी भी इतनी बुरी तरह से पड़े होते हैं कि पीछे से जो शराबी होता है वो कहता है बहन जी साले को और मारिए, तीसरी बार पिटवाने ला रहा था। अब आपके सामने मैं एक गीत पेश करना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा बहती है। मुझे याद नहीं था इसलिए किताब लेकर आया। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। पूरब है ये पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिल के रहो और प्यार करो यही तो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। गैरों को भी अपनाया हमने मतलब के लिए अंधे हो गए। रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा। धन्यवाद। मैं आप लोगों को एक शेर सुनाना चाहता हूँ। प्यार सच्चा हो तो समय भी रुक जाता है, आसमां लाख ऊंचा वो भी झुक जाता है। कोई और छात्र जो सुनाना चाहते हैं, मैंने कहा था अपना यहाँ पे नाम लिखवा दो। अगर नहीं सुनाना चाहते हैं तो फिर हम कुछ प्रोग्राम शुरू कर देंगे दूसरा हमारा, ठीक है। अगर कोई सुनना चाहता है तो अपना नाम लिखवा दे, अदरवाइज हम क्विज प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्विज प्रोग्राम शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है। आज हम जो है सारे छात्र यहाँ पे हमारे बैठे हुए हैं, कुछ नए हैं कुछ पुराने हैं, हर टाइप के छात्र हैं। तो इसमें जो हमारा क्विज प्रोग्राम है इसके अंदर आप लोगों में से हम सवाल पूछेंगे और उसका जवाब आप लोगों को देना है। इसमें ये देखना पड़ेगा हमें, जो छात्र एक बार किसी क्वेश्चन को बोलता है और वो गलत बोल देता है तो वो इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाए, ठीक है। और बैठा तो ही रहेगा लेकिन प्रतियोगिता से बाहर हो गए केवल इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ से, ठीक है। इसीलिए आप जो भी बोले वो सोच समझ के बोले और अपने हाथ जो है वो खड़े करें, ठीक है। पहला सवाल जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स से ये होगा कि रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। सबसे आसान सवाल, जिन छात्रों को आता है अपने हाथ खड़ा कर, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। आप याद करते या मिस्टर दीनदयाल। रेजिस्टेंस तो कहते हैं जो विद्युत भाव में रुकावट पैदा करे। इन्होंने सही कहा। आगे हम और भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते थे लेकिन वो चले गए, कोई बात नहीं, हम चले गए। तो इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि रेजिस्टेंस कितने प्रकार की होती है, ठीक है। उसके डिटेल्स देने हैं, कितने प्रकार की होती है। और इसको देंगे हमारे कौन छात्र रहना चाहता है जो हाथ खड़े कर दे प्लीज।
1 2 3 4। अभी तक जो है एक दीनदयाल हमारे जो है वो सही है और वो ओके पोजीशन में हमारे मिस्टर आप आइए रेजिस्टेंस 3 प्रकार के होते हैं, एक वायर बाउंड रेजिस्टेंस, दूसरा वेरिएबल रेजिस्टेंस और तीसरा कार्बन रेजिस्टेंस। ये कंप्लीट नहीं है जी। और कोई यस इधर एक वायर बाउंड रेजिस्टेंस और गेम रेजिस्टेंस होती है। हाँ यस कम जिन लड़कों ने बोला वो सब बाहर में प्रतियोगिता से एक सिर्फ इधर दीनदयाल ओके है। रेशम के 2 में होता है, रेशम के 2 प्रकार होते हैं, एक अवयव ये 2 ला दिया 2 को बैठा दिया एक मिनट का हमारे माँ की तरफ को यार हाँ पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, आजकल कोई मरीज ही नहीं आता। इतनी ठंड पड़ने के बावजूद भी कोई बीमारी नहीं होता। क्या इस देश से बीमारी भाग गई? अगर यही हाल रहा मुझे गुरुद्वारे के सामने बैठना पड़ेगा। और भी डॉक्टर साहब का हालचाल आपका? बस ठीक है। और काम कैसा चल रहा है आपका? सर कुछ अरे ये बोलना सर अभी और 2 डॉक्टर साहब क्या हालचाल आपके? ठीक है जी। और काम कैसा चल रहा है वो आपका? ठंड के हिसाब से वो भी ठंडा चल रहा ये है ऐसा कैसे हो गया? जी। आपके पड़ोस में वो दीनदयाल बंसल जी आने वो हाँ जी हाँ जी। उनके कल सर में दर्द हो रहा था जी। मैंने सोचा कि अगर इन्हें सर दर्द की दवा दे देता हूँ तो ये ठीक हो जाएंगे, कल नहीं आएंगे, इसलिए मैंने उन्हें पेट दर्द की दवा दे दी। अब पता नहीं क्या हो, क्यों नहीं आए। अरे बहुत बुरी बात है। अभी थोड़ी देर पहले ही अभी एक और आया था, वो कहता जी डॉक्टर साहब आपने किस चीज की दवा दे दी जी, तो मेरे को ठीक ही नहीं हुआ मेरा सर दर्द। वो आपका हाल ही ऐसा है क्या? कहीं चला जाना क्या हो गया? दूसरा मुझसे पूछा अभी मरीज कौन सा है? मेरे गला में पता नहीं कैसा दवाई दे देता है। और क्या हो गया? अरे मेरे गले में खून हो रहा है। छोड़ा है बड़ा कैंसर की हो गई। अरे मेरे कमर में दर्द हो रहा है। और मैं पूरा हिलती जुलती होगी। अरे पता नहीं किसकी कमर की फिर भाई ऐसी भी हो गई है यार। मेरे पेट में दर्द होता है पता तो आपकी रेजिस्टेंस सही करवा दो, बदलवा दो, ठीक हो जाएगी सारी। अरे पता नहीं कैसे कैसे डॉक्टर यहाँ बैठे रहते हैं दवाई। डायट ठीक हो सकता है यार, डायट खराब हो, क्या पता। पता था नहीं। धन्यवाद सर जी। कुछ नहीं कर पाएंगे। कौन सी होती है उसका थोड़ा ज्यादा बताया है, जितने लोगों ने बताया था गलत बताया या मिस्टर जैकेट। रेजिस्टेंस 2 प्रकार की होती हैं। रेजिस्टेंस 2 प्रकार की होती हैं, एक फिक्स रेजिस्टेंस होती है और कोई और छात्र जो बता सकता है कब? वास्तव में रेजिस्टेंस 4 प्रकार के होते हैं। वॉल्यूम खोल के। एक फिक्स रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, सेमी वेरिएबल रेजिस्टेंस और कार्बन रेजिस्टेंस। दो और कोई छात्र जो बता सकता है? और कोई छात्र है? और कोई? बस एक ही रह गए। किसी छात्र को ये पता नहीं रजिस्टर कितने प्रकार की होती है? अरे तो हम पहले दिन ही चैप्टर पढ़ाते हैं, दूसरे दिन चैप्टर पढ़ाते हैं, तुम स्टूडियो में आते हो और तुम्हें दूसरे दिन का चैप्टर याद नहीं है। उसका पूरा डिटेल देना है हमने जो लिखवाया तो वी आर गुड टेक। इसीलिए वो डिटेल चाहते हैं। देखो बहुत गलत बात है। हाँ मिस्टर जो बच गए हैं
रेजिस्टेंस 4 प्रकार की होती हैं, कार्बन रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वीडीआर और थर्मिस्टर। कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन और वेरिएबल अलग है ना, वेरिएबल रेजिस्टेंस तो कार्बन हो सकती है। सॉरी, वायर बाउंड रेजिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टेंस, वायर बाउंड रेजिस्टेंस और थर्मिस्टर और वीडीआर 4 प्रकार की रेजिस्टेंस होती हैं। कार्बन रेजिस्टेंस और वायर बाउंड रेजिस्टेंस भी 2 प्रकार की होती हैं। कार्बन में फिक्स रेजिस्टेंस होती है और वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, और वायर बाउंड में भी फिक्स और वेरिएबल। लगभग सही है, लेकिन मुझे फुल क्वेश्चन है, फुल आंसर। देखो ऐसा था कि जो रेजिस्टेंस हमने बताई थी तुम्हें, तो हमें तुमने 2 प्रकार की बताई थी, 4 प्रकार की बताई, 2 प्रकार की, एक फिक्स एक वेरिएबल। अगर उनको हम उनकी वैरायटी के अनुसार उनके फंक्शन के हिसाब से देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, सेमी वेरिएबल ओनली वेरिएबल। सेमी वेरिएबल होती थी, है नहीं, पहले होती थी। क्या होता था कि कुछ समय पहले जब हाइब्रिड टीवी का प्रचलन था तब सेमी वेरिएबल रेजिस्टेंस का भी किया जाता था। रेडियो हुआ करते थे, रेडियो में एक स्लाइडिंग टाइप की रेजिस्टेंस होती थी, उसका मान थोड़ा ऊपर जाके वोल्टेज को कम ज़्यादा किया जाता था। लेकिन वास्तव में आजकल ऐसी स्टाइल कोई वेरिएबल रेजिस्टेंस नहीं आता। तो रेजिस्टेंस जो है वो हमारी सिर्फ 2 प्रकार की होती है, फिक्स और एक वेरिएबल। अब फिक्स रेजिस्टेंस के साथ फील्ड है वो अलग चीज़ है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का फील्ड है वो अलग चीज़ है, ठीक है। वेरिएबल फिक्स रेजिस्टेंस है, उसमें कई प्रकार के होते हैं, पदार्थ के नाम के हिसाब से नाम डाल देते हैं, ठीक है ना। कार्बन रेजिस्टेंस, वायर बाउंड रेजिस्टेंस, थर्मिस्टर, वीडीआर, एलडीआर, ठीक है ना। तो ये थर्मिस्टर, वीडीआर, एलडीआर जो भी होते हैं हमारे, ये सारी रेजिस्टेंस हमारी ये फिक्स है, इनका मान हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा वेरिएबल सेक्शन है उसमें भी रेजिस्टेंस आती है, जैसे कि हमारी आप देखेंगे जो हमारे कंट्रोल प्रीसेट होते हैं, पॉट होते हैं, दो मेनली इसको 2 भागों में बांटेंगे, एक प्रीसेट और एक पॉट, ठीक है ना। प्रीसेट जो होता है जिसको कि आम आदमी जो है नहीं कर सकता। यदि कोई सेट गारंटी पीरियड में है और आपने उसका प्रीसेट घुमाने की कोशिश की, प्रीसेट का लगे होते अंदर टैक्सी में लगे होते, अंदर आपकी पीसी तो लगे होते, तो वो जो है अलग चीज है। और पॉट जो होता है वो अलग चीज होती है। पॉट कहाँ लगा होता है? पॉट हमारे बाहर पैनल पे लगा होता है, उसे कोई भी आदमी घुमा सकता है। अगर कोई कंपनी का सेट है और हम उसका वेरिएबल पॉट घुमा देते हैं बाहर से, तो वो कोई हमारी गलती नहीं है, वो तो घुमाए नहीं, वो हमारे लगा रखे घुमाने के लिए, वो बाहर पैनल पे लगे किसलिए, हमारे घुमाने के लगे हुए। तो यानी कि वो पॉट अलग चीज है और प्रेशर अलग चीज है। प्रेशर जैसे छोटे होते हैं जो कि अंदर पीसी पे लगे होते हैं, वो भी 2-3 प्रकार के होते हैं, छोटे उससे बड़े उससे छोटे, ठीक है ना। तो ये इसका एक फील्ड ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस का। फिक्स रेजिस्टेंस का फील्ड मैंने आपको बताया। दूसरी बात, वेरिएबल रेजिस्टेंस में जो मेन 2 बातें होती हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं, और वो अभी तक किसी लड़के ने उसको स्पष्ट नहीं किया, ना उसके बारे में कुछ चीज नहीं किया। देखो मैंने तो बताया था कि जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है हमारी, वो उसके अंदर 2 वैरायटीज होती है, एक होता है लॉग, एक होता है लीनियर। आपने कभी कोई पॉट दिखा होगा, उसके आगे लिखा था लॉग और एक लिखा था लीनियर, ठीक है ना। कहते हैं 100K का लीनियर है भैया, या 100K का लॉग है। क्या मतलब होता है इस लॉग और लीनियर का, कोई बता सकता है? किसी रेजिस्टेंस के ऊपर या वेरिएबल कंट्रोल के ऊपर, ठीक है ना, उसकी बॉडी पे लिखा होता है 100K या 1K का लॉग या लीनियर लिखा होता है ना। उस लॉग और लीनियर में क्या फर्क होता है, क्या चीज है ये, कोई बता सकता है? बस तुम्हारे अध्यापक तो खैर बता ही देंगे, कोई और? नहीं है, कोई बात नहीं है अपना। अच्छा चलो जो हुआ बोलिए। अच्छा तो ये भी तुम लोगों का मैं सोचता हूँ कि ये प्राइज ही कैंसिल हो जाए, केवल रेजिस्टेंस में ही आप लोग बात। लीनियर लॉग नहीं बता पाते हो जाएगा, कोई ऐसा लगा नहीं लीनियर लॉग के बारे में समझ करेगा, तुम बताओ क्या काम लीनियर लॉग के बारे में पता नहीं। 12 लोग के विषय में आवाज को कम ज्यादा कर
जा सकते हो। कोई और स्टूडेंट जो कि लीनियर और लॉग का अंतर बता सकता है? लीनियर किसे कहते हैं, लॉग किसे कहते हैं? त्रिवेणी। अगर लीनियर लिखा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ज्यादा का क्या मतलब है? ज्यादा वैल्यू के ऊपर लिखा होता है, वैल्यू लिखी होती है ना, वो तो उसके ऊपर लिखी होगी। वैल्यू ज्यादा है कम है उसका क्या मतलब है? जो उसके स्थान पे कोई मशीन उस मान से ज़्यादा या कम मान का लगा सकते हैं। नो नो नो, रॉन्ग। कोई और? सब छात्र फैल। अच्छा आ जाते हैं यार, तीन यार ये पहले एक बार सही बता चुकेगा, ये आपकी बार भी सही बता दें तो मेरे ख्याल से ये छात्र सर दो रेजिस्टेंस का होता है अधिक संख्या समान होता है। और ये सही करा रहे लो रेजिस्टेंस होता है सर, उसका मल्टीमीटर का स्पीड होता है अधिक समय रहता है, और हाई रेजिस्टेंस होता है जो कम समय रहता है। हाई और लो का तो कोई सिस्टम ही नहीं है इसमें। आप ये देखिए जितना उसका मान लिखा हुआ है तो उसके ऊपर बाहर छपा हुआ है, ठीक है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि लॉग जो है कम वैल्यू का ही होता है, लॉग बड़ी वैल्यू भी हो सकता है। तो कोई जवाब दो। कोई और? ये हमारे टीचर पंडित जी नहीं, टीचर जी है। टीचर जी नहीं पूछते, टीचर जी बताएंगे। कोई और? यस काम जल्दी आ जाओ। तो सारी पुस्तक दिखाता यार, लॉग का पता नहीं यार, खराब आ जाए। लीनियर वो होता है जो समान रूप से होता है, और लॉन्ग होता है जिसमें समान रूप से नहीं होता। बहुत ही बढ़िया, लेकिन ये पूरी तरह से क्लियर नहीं दे पाए। लेकिन दरअसल लीनियर और लॉग में ये फर्क होता है, उनकी वैल्यू तो समान होती है, वैल्यू तो उनकी समान होती है, लेकिन उसके अंदर जो लीनियर है हमारा, उसके अंदर जो कार्बन बना होता है, क्या होता है कि प्रेशर जो होता है उसके अंदर कार्बन पदार्थ लगा होता है, तो उसके अंदर समान रूप से समान रेजिस्टेंस का नहीं लगा होता। यानी कि अगर हम लीनियर को घुमाएंगे और ठीक आधी दूरी पर तय करेंगे तो आधा रेजिस्टेंस हो जाता है, लेकिन लॉग को घुमाने पर आधा रेजिस्टेंस नहीं। लॉग और लीनियर में समान रूप से उसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं बना होता, उसके अंदर रेजिस्टेंस की जो फ्लक्चुएशन होती है वो कम या अधिक होती है, शुरू में कम होती है और आगे बढ़ाते जाएंगे तो वहाँ अधिक होती जाएगी। तो इस छात्र को हम प्राइज देंगे। प्राइज हम आपको खत्म होने के बाद हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो छात्र को हम प्राइज देंगे, इनका नाम आप सुनो, गोविंद प्रसाद। इनको हम अभी इनको शाम समाप्त से पहले इनको हम दे देंगे। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स विषय में आपको प्राइज दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें कोई सी भी किताब लेना चाहते हो जीटी की, तो आप डिसाइड करके हमको बता देना, हम आपको प्राइज में दे देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हमने इन छात्र को एक प्राइज दिया, ठीक है। इसके बाद आता है रेडियो। दोनों तरफ से मुझे वो इसके बाद आएगा रेडियो में जो है छात्र जो इसमें समझेंगे इसको रेडियो को, इसके बारे में थोड़ा मैं हिंट दूंगा। देखता हूँ कि मैं जो सवाल पूछूंगा कि अपने नोट्स में से पूछूंगा, बाहर नहीं पूछा इतना डेली में नहीं लेंगे कि कोई चीज की आप पूछ लेंगे, ठीक है। हम बहुत ही शॉर्ट में पूछेंगे आप, लेकिन कोशिश ये करते हैं कि आप लोग उसको से बता दो, ठीक है। आपसे उम्मीद ये करते हैं कि आप लोग बता दो। अगर हमारे पास कुछ क्वेरी पड़ी हुई है, कुछ वैल्यू की कुछ क्वेरी पड़ी हुई है, तो हम ये कैसे बताएंगे कि कौन सी पॉइंट पहले बैंड की है, कौन सी पॉइंट दूसरे बैंड की है, कौन सी तीसरे बैंड की है। वैल्यू 8 बैंड होते हैं, लेकिन अगर उनकी सारी पॉइंट सामने हमारे रखी हुई है तो हम ये कैसे बताएंगे कि पहले बैंड की पॉइंट कौन सी है, दूसरी की कौन सी है, तीसरी कौन सी है, एंटेना पॉइंट कौन सी है, ऑपरेटर पॉइंट कौन सी है। इस बात का हम डिसाइड किस तरह से करेंगे, कौन कौन लड़का बताएगा। अब तक जिस लगे हमने पूछा नहीं, पहले हम उससे पूछेंगे मिस्टर या बात बात कर रखा। वो पहली बैंड की है, उससे कम दूसरी बैंड की, उससे कम एंटीना होगा, उससे कम एंटीना का रॉन्ग कम रहेगा। क्या मतलब वो एंटीना और सेंटर पैर का डिफरेंस तो अलग करना तो पहले वो बात तो दूसरी है, लेकिन पहले बैंड दूसरे बैंड की पैर का डिफरेंस अलग करना वो दूसरी बात है, ठीक है। और कोई छात्र
त्रिवेणी से बहुत बार पूछ चुके हम, ऐसा छात्र जिससे पहले ना पूछा गया। पहले बैंड की कॉइलों में लपेटे आधी खुलती है और उससे कम मतलब तीसरे बैंड ऐसे सजी दादा खोल दो ना, दादा खोल दो ना, राम पटना का टाइम था, 11:30 सभी छात्र बैठ जाएंगे नीचे प्लीज। और हमारे क्षेत्र के जिनकी हम तब तक प्रतीक्षा कर रहे थे, हमारे जन सेवक आजकल जो कि जिनको मैं परिचय कराने की जरूरत तो नहीं है, मैं नहीं समझता कि मुझे परिचय कराने की कोई आवश्यकता होगी, ठीक है। उनका परिचय पूरी जागीरपुरी जानती है, ठीक है। मिस्टर जितेंद्र कुमार जी, कानू भैया जी जिन्हें कहते हैं, ठीक है, वो अब आपके सामने मौजूद है, ठीक है। और ये वो शख्स है, ये वो व्यक्ति है जो कि चाहते हैं कि देश तरक्की करे, नहीं बात। ये वो शख्स है जो चाहते हैं कि देश तरक्की करे, देश के अंदर बेरोजगारी जो है उसकी समस्या दूर हो, और इस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने जो हमारे को सहयोग दिया, हम उनके लिए उनका बहुत आभारी रहेंगे, ठीक है। इन्होंने जो नए छात्र जिनको भी पता होगा कि उनकी फीस में आधी जो है कटौती कर दी गई थी, वो श्री जितेंद्र कुमार जी कानू भैया की वजह से ही हुई थी, ठीक, कि वो आकर के इनका स्वागत करें। तो पहली बात तो यही है, जो छात्र जो है हमारे तबके के हैं जो कि पूरी फीस नहीं दे सकते हैं, तो उन लोगों की फीस में सहायता देने का कार्य जो है वो हमारे जितेंद्र जी ने किया था, और मैं इनका हमेशा आभारी रहूँगा, ठीक है। इसके साथ ही मैं जितेंद्र जी से कहूँगा कि वो अपने 2 शब्द छात्रों के बीच रखें। हमारे माननीय जो ट्रेनिंग सेंटर है उसके अध्यक्ष भी हैं, उसके ऑर्गेनाइजर भी हैं, और उसके पीटी हैं मास्टर जी, और हमारी बैठी हैं हिंदी बैठी हैं सभी। जैसा भी मास्टर जी ने बताया, थोड़ा सा आज जो 26 जनवरी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये आपस में मिलकर के प्रोग्राम रखा है। सभी आज के बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, भाई बहन सभी जानते हैं कि 26 जनवरी का जो उत्सव है क्यों मनाया जा रहा है, मगर दुर्भाग्य है कि हमारे देश में इस पर्व को सभी लोग मनाते हैं, अपनी अपनी तरह से मनाते हैं, मगर जो उसका असल प्रैक्टिकल रूप है जिस पे हमको चलना चाहिए, हम उस पर चलते हैं। 26 जनवरी का मकसद है कि आज के दिन हमारे देश का संविधान लागू किया गया था, आज के दिन हमारे यहाँ की नई कानूनी व्यवस्था लागू की गई थी, आज के दिन जो हमारे दुनिया के महान आदमियों में से एक आदमी थे बाबा अम्बेडकर जी, उन्होंने जो हमको संविधान दिया उसी को आज के दिन लागू किया गया था। 26 जनवरी मास्टर जी ने बैठ करके कहा कि भाई एक ऐसी प्लानिंग बनाइए ताकि हमारे अपने कानूनी के बच्चे भी इसमें सहयोग कर सकें और कुछ न कुछ शिक्षा का ग्रहण कर सकें, और मास्टर जी ने हमारी इस बात को मान लिया, यही हमारा एक योगदान है। मैं तो इनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारी इस बात को मान करके आपकी फीस कम करी, और मुझे उम्मीद है कि जो यहाँ ट्रेनिंग सेंटर से कुछ बच्चे निकलेंगे तो वो कल जरूर मास्टर जी को याद रखेंगे, क्योंकि एक हर व्यक्ति इसी तरह से 10 का, 20 का, 100 का, 50 का पुष्प बनाने का प्रण ले ले, तो मैं कहता हूँ कि भारत का युवा कभी बेरोजगार नहीं हो सकता। आज जो ये लड़ाई है, आज जो नौजवान ये जाति संघर्षों में फंस रहा है, वो बेरोजगारी की वजह से है। चाहे वो पंजाब का उग्रवाद है, चाहे वो कश्मीर का उग्रवाद है, चाहे वो जाति का उग्रवाद है। जब नौजवान बेकार होता है तो उसको कोई ना कोई पूरा हाथ सूझती है, क्योंकि नौजवान का जो दिमाग है बड़े शैतान का दिमाग है। अगर उसको
शुरू में ही सही रास्ते पे नहीं लाया गया। शुरू में ही उस डिसेंटी में काम करें और आप सब अपने जीवन में सफलता के प्रयास के दिन इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे। पर मैं सभी बच्चों से यहाँ आह्वान करूँगा कि हम सब पहले भारतवासी बने, उसके बाद किसी संप्रदाय के लोग बने, उसके बाद कहीं भी जाएं, मगर हमारा एक मैं उसी पे आपको एक आह्वान कर रहा हूँ कि हम सब जो अभी 26 जनवरी आए उस वक्त भी यहाँ पर इकट्ठे हों, कहीं भी इकट्ठे हों और हम बड़े गर्व से कह सकें कि हमारे देश में जातिवाद का नारा नहीं है, हमारे देश में भारतवाद का नारा है, हमारे देश में भारत के विकास का नारा है, हमारे देश में युवाओं को आगे बढ़ाने का नारा है, ना कि लड़ने का नारा है। इन शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय। अच्छा भाई, लालू जी आपके सामने आए हैं और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना मुझे समय यहाँ पर दिया। अच्छा भाई, ठीक है, अच्छा, धन्यवाद। अच्छा ठीक है, अब हम अपना कार्यक्रम आगे जारी रखेंगे। रेडियो आपका परिचय मैं एक ऐसे व्यक्ति से करवा देता हूँ कि हमारे ही ब्लॉक में जो है स्पेयर पार्ट की दुकान खुल गई है। ठीक है, जिस किसी छात्र को स्पेयर पार्ट की दुकान के बारे में पता नहीं है वो बताता हूँ। ये जो 6 लाख की मार्केट है इसमें है और ये हमारे आहूजा जी है। और आप दरबार के पास जाइए ना, रास्ते के बाद ऐसे कहा जा रहे हैं आप रास्ते के बाद जा रहे। अच्छा, कुछ बोलना चाहोगे आप? ये किसी छात्र को पता नहीं होगा तो मैं बता दूंगा सबको कि इन 6 लोग मार्केट में की दुकान है। अदरवाइज क्या हुआ कि मैं आपको ये कार्ड जो है वो दे सकते हैं। कार्ड में उनका अपना एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको दे दूंगा केवल क्लास रूम, आगे क्लास रूम आपको दे दूंगा। खैर कानू भैया जी आए अंदर क्वाइन जो होती है उनको किस प्रकार से हमें पहचानेंगे कि उनकी पहले बैंड की कौन सी है, दूसरे बैंड की कौन सी है, एंगला कॉइन कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया कॉइन कौन सी है, इस बारे में मैं डिटेल पूछ रहा था। विचार कोई बता सकेगा किसी तरह चला था या तरह चला था या कमेंट? क्वालों को बाइंडिंग के हिसाब से देखते हैं। मतलब पहले बैंड में पहले बैंड की क्वालियों में सबसे अधिक बाइंडिंग होती है और दूसरे में उससे कम और तीसरे में उससे कम। ऐसे क्रम से जो है क्वाइलों के हिसाब से बाइंडिंग कम की जाती है। और एंटीना क्वाइल के तार जो है पतले होते हैं पहले बैंड की, और दूसरे बैंड में जो है एंटीना क्वाइल के तार जो मोटे होते हैं और बाइंडिंग से कम। एंटीना और इधर कमिंग एंटीना और ऑसिलेटर कॉइल में क्या डिफरेंस होता है? एंटीना कॉइल और ऑसिलेटर कॉइल में क्या अंतर है? एंटीना कॉइल और ऑसिलेटर कॉइल में ये अंतर है कि जो एंटीना कॉइल में 3 टैग होते हैं और ऑसिलेटरी कॉइल में 5 टैग होते हैं। एंटीना कॉइल में 3 टैग और ऑसिलेटर कॉइल में 5 टैग। वेरी गुड। वैसे 4 भी होते हैं, बता दो। वैसे 4 भी होते हैं लेकिन कोई बात नहीं है, एंटीना टैग और आपको 3 ही होते हैं। चौथा जो होता है वो दरअसल एरियल के लिए होता है और वो पहले बैंड में दूसरे बैंड के लिए एरियल का यूज करते हैं। और इस तरीके का सवाल सही रहा। ठीक है, जबकि भी अधूरा सवाल है, वैसे मैं पूरा पूछ देता हूँ। ठीक है, अब ये आप ये कैसे बताओगे कि पहले बैंड की कॉइल कौन सी है, दूसरे बैंड की कॉइल कौन सी है, तीसरे बैंड की कॉइल कौन सी? मान लो कि सारी ऑसिलेटरी कॉइल पड़ी है। ठीक है, तो आप कैसे बताओगे पहले बैंड की कौन सी है, दूसरे बैंड की कौन सी?
ये ऐसा होता है कि पहले वाइंड की क्वालिटी में जो है वाइंडिंग की संख्या अधिक होती है और तार जो है पतले होते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, इस लड़की को जो है हम रेडियो के लिए अभी चुन लेते हैं। अभी अभी पूरे फिनिश नहीं हुई क्योंकि अभी इसमें सवाल में लास्ट नहीं आया। ठीक है, तो ये लड़का ये भी जिसको प्राइज मिल सकता है। ठीक है, आप बैठ जाइए। ठीक, सवाल नंबर 2 रेडियो। ठीक है, रेडियो में हमारा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि सबसे आसान सी बात एक बोला तो क्योंकि आप बिल्कुल रेडियो में सुनते हो, विविध भारती की फ्रीक्वेंसी क्या है? विविध भारती की फ्रीक्वेंसी कितना मीटर, कितने मीटर में प्रसारित होता है? ठीक है, और वो जो सिग्नल प्रसारित होता है आकाशवाणी भवन से, ठीक है, तो वो उसका कौन सा रूप होता है, कैसे करके आता है वो, इस पद्धति के बारे में थोड़ा बता रहा है और जो पूरा बता देगा जैन लगेगा। ठीक है, तो कौन कौन छात्र बता सकते हैं? 3 मिनट काम। इससे पहले कि ये जवाब दे, मैं आपका परिचय एक हमारी संस्था के जो एक संस्था हमारी है इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन एसोसिएशन, उसके हमारे सदस्य हैं और साथ ही हम और तुम्हारे बीच के एक माध्यम से कहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जहांगीरपुरी या मैं कहता हूँ पूरी दिल्ली लेवल के आदमी हैं। ठीक है, और ये पहले आपने विवेक इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा जो आदर्श नगर में है, वहाँ टीचिंग भी करते थे। मैं आपके लिए परिचय करता हूँ मिस्टर, और आपने आके यहाँ पे हमारे छात्रों के सामने आकर के आपका मुझे समझ दिया, तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अगर आप 2 शब्द छात्रों को कुछ, क्योंकि आप भी अध्यापक हैं और आप अगर कुछ कह सकें तो मैं आपका हमेशा शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं वैसे आप लोगों को ज़्यादा टाइम तो नहीं रहना चाहूँगा, बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो लोग आप मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तरक्की कर रहे हो, इतना ही संदेश है मेरा आपके लिए कि आप मेहनत से तरक्की करते रहो, पढ़ते रहो और जो भी तुम्हारे तरक्की करते रहो। शर्मा जी का, हमारी संस्थाओं का आगे मेंबर बनो, उनका नाम रोशन करो। थैंक यू। अच्छा, इसके बाद हमारे नाम बताओ। 1368 किलो हर्ट्ज है। 1368 किलो हर्ट्ज। ये क्या चीज़ है? क्या चीज़ है? ये नजदीक का थोड़ा विविध भारती पकड़ती है। विविध भारती के पास कोई क्लास है पकड़ती है? पूछो पूछो, बोल बोल आगे बोल। विविध भारती की विविध भारती की फ्रीक्वेंसी, कैसी फ्रीक्वेंसी? रेडियो फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, ये और किस मीटर में प्रसारित हो रही है? इसका वेवलेंथ क्या है? पता ही नहीं क्या आधा घंटे। ठीक है, और कोई छात्र जो बता सकता है जिससे हमने ना पूछा क्या तुम कमाओ या आप बदल दिया जाओ, ऐसे करते हमारे बीच में ले आते हैं। बोली प्रॉब्लम हो रही है, आप लोगों के बीच में देते हैं। बस इधर रख दो। ठीक है ना, समझ गए? हाँ, तो तुम बता देना हमारे जल्दी बोलो। 455 इधर आ जाओ। 455 455 क्या भैया किलो? सर जी 455 जा सकते हो। ओके, कोई और? मैं वेवलेंथ पूछ रहा हूँ, वो किलो में बता रहा है। अरे नारियल तोड़ रहा क्या? कोई और? तुम बता पाया। मैं वेवलेंथ पूछ रहा हूँ। लेंथ, लेंथ माने लंबाई। लेंथ माने क्या होता है? लंबाई। लंबाई को किसी में नापते हैं? अरे लंबाई और इसमें नापते हैं किलो में? 19.9। ये भी गलत। कोई और? कोई और छात्र सकता क्या?
कोई और छात्र है क्या? हाँ जी, अरे पंडित जी। कौन? पंडित जी। पंडित जी को कहाँ? पंडित जी को इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में पंडित जी हवन इत्यादि में सक्रिय रहा कर। 219.3 मीटर बैंड। 219.3 मीटर बैंड पर प्रसारित किया जाता है। 219.3 मीटर पर, बहुत ही सही बताया उन्होंने। लगता है इनके अड़ोसी पड़ोसी ने इनको बताया होगा। इनसे दूसरा बच्चा आ जाएगा। ये तो रटा है सवाल है। आप आइए, आपको आपका एक क्वेश्चन सही नहीं माना जाएगा। अदरवाइज आपको ये अड़ोसी पड़ोसी की जो है ना सहारत है, जिनको बता दिया गया। ठीक है, आप क्वेश्चन पहले कर दे। मैं एक दूसरा क्वेश्चन करता हूँ आपसे। आप ये इधर आइए, माइक के सामने करें नहीं, उनके कान में कह देंगे, मैं तो आप सुन लेंगे। ठीक है, मैं आपको दूसरा सवाल पूछता हूँ। ये बताओ कि वहां से आकाशवाणी भवन से और हमारे घर तक जो सिग्नल आता है वो कैसे जाता है? परिवर्तित हवा में परिवर्तित हो जाती है और उसे मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी होते हैं वो हवा बन जाती है। हवा बन जाती है अगर फ्रीक्वेंसी, तो हमारी फ्रीक्वेंसी हवा बन जाती है। अब तक कितने लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, तो हवा तूफान आया था। कोई और? उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी लगे रहते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी लगे रहते हैं। किसमें लगे रहते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी? एम्पलीफायर पर लगे थे। एम्पलीफायर में रेडियो फ्रिक्वेंसी लगे होते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसी का कौन सा पूरा लगाता है रेडियो फ्रिक्वेंसी? कोई और छात्र जो बता सकता है? क्या बता? गुड्डू तुम्हें बता जाते कुछ? क्या बात है? याद नहीं है क्या? वही तो टक्कर है हमारी भी। पंडित जी, तो बड़ी दुख की बात है कि ये कोई भी छात्र नहीं बता पा रहा है। इस सवाल नहीं कर सकता लगा, लेकिन फिर भी जो उन्होंने बताया वो बिल्कुल सही बताया और वो आपके सामने बताया। वहाँ से जो तरंगें छोड़ी जाती हैं वो मोडलेट होकर एसी बन जाती है, वो हवा के अंदर फैल जाती है, वही हमारे रेडियो एंटीना से कैच करता है। वेरी गुड। देखो भाई, इस लड़के के लिए को जो है रेडियो का हम प्राइज दे देंगे। इस लड़के ने बहुत ही सही बात बताई। सर क्या होता है, मतलब आपके पास एक बार फिर समझा दूं, ये अब फिल्म में भी रहेगा, तुम्हारे रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, अब मेरे को आइंदा ये चीज समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी फिल्म दिखा देंगे, देख लो भाई। ठीक है, देखो आकाशवाणी भवन से जब सिग्नल चलता है तो कैसे होता है, जैसे हम बोल रहे हैं इस माइक में। ठीक है, तो हमारी आवाज, सबसे पहली बात क्या समझोगे आप कि हमारी आवाज जो है वो माइक में जा रही है। जा रही नहीं? आप हम बोल रहे तो जा रही है। अब ये मैं बताओ कि हमारी आवाज अगर हम ऐसे बोल रहे, कहीं और भी जाके बोल रहे, हमने अपने जगह लगा रखा, क्यों लगा रखा? इसी में जाके बोल रहे तभी जाके आवाज सुनाई दे रही है। हम जब उधर जाके बोल रहे तभी सुनाई दे रही, ऐसी आवाज है क्योंकि हमारे सामने माइक है। ठीक है, ये माइक क्या काम करता है, हमारे ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिकल वेव में चेंज करता है। ऑडियो वेव को इलेक्ट्रिकल वेव में चेंज करता है। ठीक है, अब ये जब इलेक्ट्रिकल वेव में चेंज कर देता है, उसके बाद ये कहा जाता है एम्पलीफायर में जाता है। एम्पलीफायर से एम्पलीफाई होता है, उसके बाद बड़ा बन रहा है एम्पलीफाई होने के बाद, और फिर हमारे लाउड स्पीकर से आवाज बाहर निकल रही। यहाँ पे यही हो ना कि हम जो बोल रहे हैं वो इस तार के द्वारा जा रहा है। तार में से सिर्फ दी जा सकती है, ध्वनि नहीं आ सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो माइक लगा हुआ सामने, ये एक ऐसा यंत्र है कि जो ध्वनि तरंगों को इलेक्ट्रिकल तरंगों में बदल रहा है, और जब वो बिजली के तरंगों के रूप में बन जाती है तभी वो तार में से जाती है, और तार में से जा रही है एम्पलीफायर में, और एम्पलीफायर में उसको क्या कर रहा है, बड़ा कर रहा है, उस सिग्नल का मान को बड़ा कर रहा है, बढ़ा रहा है, और उसके बाद उस मान को हम बड़े स्पीकर में लगा देते हैं और उसे लाउड स्पीकर कहते हैं, वहां से वो आवाज सुनाई सुनाई देगी। समझ बात? अब जब ऐसा यही पद्धति हमारे दूसरे केंद्र में होती है, लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा सिग्नल आ रहा होता है उस सिग्नल के साथ साथ उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी मिला दी जाती है, ताकि वो रेडियो फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में पृथ्वी के 7 चक्कर लगा देती है। इतनी तेज होती है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी कि वो फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में पृथ्वी के 7 चक्कर लगा देती है। तो जब हमारे आकाशवाणी भवन से उस सिग्नल को उस रेडियो फ्रीक्वेंसी में हम बिठा देते हैं, तो कुछ ही क्षण के बाद वो जो है हमारे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा सकता है, लेकिन उसकी इतनी पावर नहीं होती है।
तो तुम सोचते हो जिसकी पावर जो है थोड़ी इतने मेगावाट की है, जितने कम वाट का होगा उतने कम वाट का ट्रांसमीटर होगा, जितने ज्यादा वाट का होगा उतने ज्यादा वाट का ट्रांसमीटर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से होता है। फिर वहां से जो सिग्नल आता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के रूप में आता है। उसके रेडियो फ्रीक्वेंसी के अंदर सिग्नल लपेटा होता है, उसके अंदर ही उसे कहते हैं मॉड्यूलेटेड आरएफ सिग्नल, जो हमारा वहां से यहाँ पे आता है, ठीक है। उस सिग्नल को क्या होता है, मॉड्यूलेशन होता है उस सिग्नल में। आगे बात सुन रहे हैं? अच्छा, तो ये तो हमारी इसके बारे में मॉड्यूलेशन के बारे में बात। तो सिग्नल हमारा कैसे आता है। उसके बाद हमारे पास जब रेडियो में आता है तो रेडियो में एंटीना कॉइल होती है, वो उस सिग्नल को कैच करती है, क्योंकि वो रेडियो सिग्नल होता है। उस रेडियो सिग्नल को एंटीना पे आते हैं, एंटीना के बाद जो है वो आगे हमारे सेट में जाता है, फिर आवाज आती है। तो रेडियो का जो हमारा अवार्ड गया वो गया मिस्टर, क्या नाम आपका? राकेश। इसके बाद आता है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर का आवाज टेप रिकॉर्डर का आवाज हम किसे दें, इस बारे में हम आपसे बात करेंगे। ऐसा है कि हमारा प्रोग्राम जो है लगभग 12 बजे तक तो वीडियो का है, ठीक है। तो इस समय के बाद आप अपने जो है वो पर्चियां ले लीजिए, ठीक है। बाकी प्रोग्राम में क्या आप लोग थक गए, आपने रेडियो का कोई जवाब दिया ना, आपने टीवी का कोई जवाब दिया। लंच ब्रेक शुरू कर देते, चाय पानी का प्रोग्राम पता करते हैं अंदर चाय पानी बनी नहीं बनी, जाओ थोड़ी पता करके आओ चाय पानी। तो हम तुम्हें जो है वो दे दें और थोड़ी मीठी थी जुत्ता से इसके लिए चाय मीठा चलते गए यार। ओपे में चाय लो चाय ले ले भाई। अब इसको यहाँ मत फेंकना, बाल्टी रखी थी बाल्टी के अंदर डाल। अरे वो जो है ना वो ला रखे टिफिन, वो एक और बाल्टी है क्या, वो टोकरा दे दो, उसके अंदर कबाड़ डाल देंगे लोग। वो बाल्टी में डाल देना कबाड़ सारा। थैंक यू बहुत ही वो जी वो क्या नाम है उसको तो कोई बैठा नहीं रखेगा। इसमें हो गया खुश एक बार इधर ले लो भैया। बात साहब ने कहा था जेब में डालना है, ये जो है डाल लो, जेब में डालना सही रहेगा। मैंने पी नहीं बाबा जी, नहीं पी मैंने लिफाफा डाल ले, लिफाफा डाल जेब में डाल ले यार। ओ देवा ले ले क्या मैं काम करता हूं, मैं मुंह पकड़ता हूं। बच्चे तुम अभी ओ मैंने अभी देना मेरे को मिला नहीं, बता दियो नहीं ओए अंदर आज इसका आगे हो गया। देखो और राजू है आया कि नहीं लो घर पे नहीं हफ्ते अबे और कोई चाय वाला क्या कह रहा था अब तुम पागल हो तो सचिन पागल थोड़ा ही है, झूठ है जो तू पागल है सचिन पागल नहीं है तुम्हारा। हमें कौन खेल होता है, प्रतियोगिता होती है, तो हम उसके सारे अवार्ड जो है 25 फरवरी को ही देते हैं, ठीक है यार। छोटू हमारे अच्छे तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी गेम से बोला थी आदमी, गेम से भी इंटरेस्ट होना चाहिए उसका कमेंट किया तो हम उसको सने से कहते हैं मारते हैं, अपनी जगह कटिए वो कर देंगे। अच्छा जी आप धन्यवाद। तो फोटो ही नहीं आई। अरे भैया हमारे घर पे आना तो देखेंगे।
ऐसा है कि सब लोग अपने अपने जगह पर बैठे हैं। आप लोगों को फ्रूट जो है आपकी अपनी जगह पर ले जाएंगे, इसकी भी कोई कमी नहीं है। साथ में जो है केले किलो में कहाँ इधर अब लगे लेट दे देंगे।